नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जॉब एप्लीकेशन को कैसे लिखें। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको इतने सारी पोस्ट जो है या इनके अलावा भी कोई और पोस्ट जो है वो हो सकती है, उनके लिए भी आपको जो है वो एक ही एप्लीकेशन लिख करके एक ही जॉब एप्लीकेशन के माध्यम से हम बहुत ही अच्छे नंबर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल सिंपल लाइनें जो है मैं बताने वाला हूँ, जिनको कोई भी साधारण से साधारण स्टूडेंट जो है वो भी उनको याद कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट जो है उनके लिए सामान्यतः आपके प्रश्न पत्र में जॉब एप्लीकेशन लिखना आता है। तो उसमें आपकी टीचर की पोस्ट हो सकती है, लेक्चरर की हो सकती है, प्रिंसिपल की हो सकती है, क्लर्क की हो सकती है जिसमें एलडीसी यूडीसी, मैनेजर की कोई पोस्ट हो सकती है, रिसेप्शनिस्ट की कोई पोस्ट हो सकती है, अकाउंटेंट की कोई पोस्ट हो सकती है, कैशियर की, स्टेनोग्राफर, लाइब्रेरियन या इसके जैसी कोई दूसरी पोस्ट जो है उसके ऊपर आपके जॉब एप्लीकेशन परीक्षा में लिखना आता है। और उस जॉब एप्लीकेशन को हम कैसे लिख सकते हैं वो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पर्सन को जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसमें देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं उनको अंडरलाइन कर सकते हैं आप। जैसे आपको एप्लीकेशन लिखनी है, किसको लिखनी है, टू द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है इसको आपको एप्लीकेशन लिखनी है। और पोस्ट आपकी है ए लेक्चरर इन इंग्लिश, ये आपकी पोस्ट है। तो दो चीज़ें इसमें दे रखी है कि आपको एप्लीकेशन किसको लिखनी है, द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है उसको लिखनी है। और पोस्ट क्या है आपकी, तो पोस्ट है आपकी लेक्चरर इंग्लिश की है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई काल्पनिक एड्रेस लिखना है, यहाँ डेट लिखनी है और यहाँ पर आप जिसको लिख रहे हैं उसका आपको प्रश्न पत्र में दिया हुआ मिल रहा है, द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जयपुर। उसके बाद में यहाँ पर पोस्ट जो है उसके सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद में सर और मैडम आपका आ जाएगा। और उसके बाद में आता है इसका सबसे महत्वपूर्ण और इसका बॉडी पार्ट। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ये जो लाइनें हैं, फिक्स लाइनें कुछ मैंने लिखी हैं, इन लाइनों का उपयोग करके आप जो है बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट जो लिखा है या पोस्ट आपकी जो है उसको यहाँ पर लिख देना है। तो मैं इनका हिंदी अर्थ आपको बता देता हूँ। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, कि नंबर निवेदन के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आई सा योर एडवर्टाइजमेंट इन दैनिक भास्कर, कि मैंने आपका जो पोस्ट के लिए आपने वैकेंसी निकाली है उसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो दैनिक भास्कर में देखा था। ये दैनिक भास्कर जो है इसकी जगह आप राजस्थान पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया या आपके प्रश्न पत्र में कोई दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी आप जो है किसी भी पत्र पत्रिका का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और पोस्ट आपकी जो भी पोस्ट के लिए प्रश्न में दिया हुआ है उस पोस्ट का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद में आपको रिज्यूम, आपके प्रश्न पत्र में दिया हुआ होता है कि आपको रिज्यूम या जो सीवी लिखना है कि नहीं लिखना है, तो वो भी आप जो है वो यदि देर का होता है तो आप ये लाइन लिख देंगे। और यदि बिना सीवी के, बिना रिज्यूम के आपसे एप्लीकेशन मांगी गई है तो आप उसको जो है वो ये लाइन नहीं लिखनी है आपको। आई हैव ऑल द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, कि मेरे अंदर वो सारी क्वालिफिकेशंस है फॉर दिस पोस्ट, जो इस पोस्ट के लिए आवश्यक है। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर इट, और मैं इसके लिए आवेदन करना चाहता हूँ। काइंडली एक्सेप्ट माई कैंडिडेचर एंड गिव मी ए चांस टू प्रूव माई कैलिबर, कि कृपया करके मेरा आवेदन जो है उसको स्वीकार करें और मुझे मेरा कैलिबर जो है, मेरी जो एबिलिटी जो है उसको प्रदर्शित करने का मौका दीजिए। ये फिर थैंकिंग यू आ जाएगा। फेथफुली या सिंसियरली से में से कोई आप एक चीज़ लिख सकते हैं। और उसके बाद में आपको, यदि आपके प्रश्न पत्र में पूछा गया है कि आपको रिज्यूम लिखना है या सीवी जो कैरिकुलम विटा ये लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। और ये भी लिखना बहुत ही आसान है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल और क्वालिफ़िकेशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट है उस पोस्ट के हिसाब से आपको क्वालिफ़िकेशन लिख देना है। जिस प्रकार से, जैसे आपकी ये लेक्चरर इंग्लिश की है तो आप इसमें जो है वो बीए के मार्क्स दे सकते हैं, ईयर दे सकते हैं। इसके अलावा एमए जो है आपने कब की, उसमें कितने मार्क्स हैं, ये आप दे सकते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस की एक लाइन आप लिख सकते हैं कि मेरे को 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। हॉबी के अंदर आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको आप जो है अपना नाम लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है, यदि ये चीज़ मांगी गई है तो आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।